आज मैं आपके साथ 3 अलग तरह की मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है ये। पहली है बादाम कतली, जिसे आप है ना बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। दूसरी है मूंगफली की कतली, ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और तीसरी है मूंगफली के लड्डू। मूंगफली की कतली और लड्डू बनाने का तरीका तो बिल्कुल सेम है, इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी। नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ख़ास होने वाली है। और घर पर आप है ना बहुत ही ज़्यादा महंगी मिठाई बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में। तो यहाँ पर मैंने ना 1 कप बादाम लिया है। फिर बादाम के अंदर है ना हमें गर्म पानी डाल देना है। पानी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और इसे है ना 15 से 20 मिनट के लिए ना इसे रख देना है। उसके बाद आप देखेंगे ना 20 मिनट के बाद इसका छिलका है ना अपने आप ही निकलने लगेगा। तो इसी तरह से ना सारे बादाम में से एक एक करके हमें छिलका हटा लेना है। आप देखिए कितनी आसानी से छिलका है ना, हल्का सा दबाने पे ही सारा छिलका इसका निकल गया। तो बस इसी तरह से ना सारी बादाम का हमें छिलका हटा लेना है। बहुत ही जल्दी हो जाता है ये, बहुत ही आसानी से है ना गर्म पानी में रखने के बाद बादाम का छिलका निकल जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बादाम का छिलका ना निकाल दिया है और फिर इसे ना मैंने टिश्यू पेपर से ना अच्छी तरह से ना इस तरह से पोंछ लिया है, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो ना वो सूख जाएगा। यानी बादाम है ना बिल्कुल अच्छी तरह से है ना ड्राई हो जाएंगे, इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो बस इसे है ना आप किसी साफ़ कपड़े से भी है ना पोंछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिक्सर के जार में सारे बादाम डाल दिए हैं और इसे पीस लिया है। तो ये देखिए इस तरह से पीसने के बाद ना इस तरह से इसका पाउडर सा बन जाएगा, मतलब हल्का सा पेस्ट सा ही लगेगा, पर ये है ना थोड़ा ड्राई पाउडर टाइप का ही लगेगा। फिर हम है ना क्या करेंगे, अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। बादाम की कतली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। नेक्स्ट है ना अब मैं कढ़ाई के अंदर है ना यहाँ पर हाफ कप चीनी डाल दूंगी और जितना चीनी लेंगे ना उसका हाफ हमें पानी लेना है। बादाम कतली बनाने के लिए ना बिल्कुल सिंपल सा मेजरमेंट है, जितनी क्वांटिटी बादाम की लेंगे उसका हाफ चीनी लेना है और जितनी चीनी की क्वांटिटी होगी उसका हाफ हमें पानी लेना है। तो बस ये सिंपल सा मेजरमेंट है। अब मैंने इसके अंदर है ना 1 चुटकी केसर की डाल दी है। केसर ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर है ना आप चाशनी करने से चेक कर ले, एक तार की चाशनी जब बनने लगे ना उसके अंदर है ना जो बादाम हमने पीस के रखा है ना वो डाल देंगे चाशनी के अंदर और इसे अच्छी तरह से ना लगातार चलाते हुए ना मीडियम फ्लेम पर है ना इसे 4 से 5 मिनट तक है ना भूनना है। 4 से 5 मिनट तक का ही समय लगेगा इसे भूनने में, बहुत ही जल्दी है ना बादाम सारी चाशनी को है ना एब्जॉर्ब कर लेगी। उसके बाद है ना इसके अंदर हम है ना 1 चम्मच डाल देंगे घी। घी से ना बहुत ही अच्छी शाइन आएगी बादाम कतली में और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो जब ये इस तरह से गाढ़ा सा हो जाए ना और कढ़ाई छोड़ने लग जाए उसके बाद इसे है ना हम बटर पेपर पे है ना निकाल लेंगे। तो ये साथ के साथ ही हमें करना है। तो ये मैं सारा जो बादाम का जो मिश्रण है ना इसे मैं बटर पेपर पे निकाल लूँगी और इसे है ना हम पहले है ना स्पैचुला से थोड़ा सा ना ठंडा करेंगे। तो बस 1 मिनट तक है ना स्पैचुला से थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है अभी। फिर है ना बटर पेपर को इस तरह से फोल्ड करते हुए ना इसे है ना हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो है ना इसे है ना आपको 2 से 3 मिनट तक करना है, ताकि है ना ये बिल्कुल नॉन स्टिकी हो जाए, ये है ना बटर पेपर को बिल्कुल छोड़ने लग जाए। तो इस तरह से है ना 2 से 3 मिनट के बाद है ना आप देखेंगे बिल्कुल एक डो की फॉर्म में बन जाएगा। उसके बाद है ना इसे हम बेल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर है ना इसे स्क्वायर शेप का है ना इस तरह से है ना इसका डो बनाया और उसके बाद इसे मैंने इस तरह से बेलना स्टार्ट कर दिया। तो जितनी पतली आपको है ना कतली खानी है ना, जितनी पतली उसी के अकॉर्डिंग है ना आप इसे बेल लें। तो मैंने यहाँ पर है ना इसे इस तरह से बेल लिया है और इसकी सारी साइड्स को है ना एक बार मैं बराबर कर लूँगी और उसके बाद है ना इसे हम कतली की शेप देंगे। आप है ना इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने ना इसे स्क्वायर शेप मैंने इस तरह से कट कर लिया है। उसके बाद अब मैं इसे है ना कतली की शेप दूंगी। आप है ना स्केल से भी बिल्कुल बराबर लाइन कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बिना स्केल की हेल्प से है ना इसे इस तरह से कट कर लिया और बिल्कुल परफेक्ट है ना ये बनकर तैयार हो गया। तो ये देखिए कितने आसानी से ये कट हो रहा है और है ना जब आप इसे काटेंगे ना उसके साथ के साथ ही आप देखेंगे ना सारी कतली है ना अपने आप ही अलग होने लग जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कतली बनकर तैयार हुई है। एक कतली मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बनी है। तो एक बार आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये बादाम कतली की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो राम जी के लिए मैंने है ना ये बादाम कतली का भोग बनाया है, तो कमेंट बॉक्स में ना जय श्री राम लिखना ना भूले। तो सारी कतली यहाँ पर मैंने सजा दी है और ये बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो गई। ना तो इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा समय लगता है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। सिर्फ 2 चीज़ों से ना ये टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने है ना 1 कटोरी मूंगफली ली है। सारी मेज़रमेंट है ना मैं आपको कटोरी से करके बताऊँगी और बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट होगा, इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर है ना 2 कटोरी मूंगफली की ले ली अच्छी तरह से भर के। अब इसे है ना मैं ना भून लूँगी। तो 5 मिनट तक है ना इसे लो मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है और लगातार चलाते रहना है ताकि मूंगफली ना जले। और मूंगफली बहुत ही अच्छी तरह से भुनी होगी ना तभी ये लड्डू टेस्टी लगेंगे खाने में। तो इसी तरह से ना हमें इसे भून कर तैयार करना है। फुल फ्लेम पर नहीं भूनना, लो मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। जब ये भून जाएगी ना तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। जब आप एक मूंगफली लें और उसे उंगली से हल्का सा भी क्रश करेंगे ना तो उसका सारा छिलका हट जाएगा। तो अब मैंने क्या करा कि इस मूंगफली को ना प्लेट में निकाल दिया और इसका सारा छिलका ना हमें हटा देना है। तो इसी तरह से मैंने सारा छिलका हटा दिया है। छिलका हटाने के बाद ना मूंगफली इस तरह की हो जाएगी। अब हम इसे पीसेंगे। तो मैं इसे मिक्सर की जार में डाल दूंगी। पीसने का तरीका ये है कि एक साथ आपको सारी मूंगफली है ना मतलब एक ही बार में ना नहीं पीसनी। इसे ना एक साथ मिक्सर नहीं चलाना, थोड़ी थोड़ी गैप पे चलाना है। जैसे 5 सेकंड हमने चलाया फिर बंद कर दिया, फिर 5 सेकंड चलाया और बंद कर दिया। इसका ना इस तरह का पाउडर हो जाएगा। अगर आप है ना लगातार मिक्सर चलाएंगे ना तो मूंगफली में से है ना तेल अलग होने लगेगा, तो जिससे ना ये लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो बस है ना हमें इसे थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए चलाना है और फिर एक स्ट्रेनर से छान लेना है ताकि है ना जो भी मूंगफली का थोड़ा बहुत भी मूंगफली दरदरी सी रह जाए वो है ना हट जाएगी। तो हमें बस है ना इसका फाइन सा एक पाउडर चाहिए जिससे हम ये लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए मूंगफली मैंने छान ली है। तो बस है ना ये ही प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना है और बिल्कुल परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाएगा। कोई बता नहीं सकेगा कि ये लड्डू है ना आपने घर पर बनाया है। तो चलिए अब लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना फिर से कढ़ाई ली है और इसके अंदर है ना 1 कटोरी मैंने चीनी डाली है और उसी का हाफ यानी हाफ कटोरी पानी डाल दिया है। बिल्कुल सिंपल सा मेज़रमेंट है इसका। 2 कटोरी मैंने मूंगफली ली, उसका हाफ मैंने 1 कटोरी यानी चीनी की ली, फिर चीनी का हाफ यानी हाफ कटोरी है ना मैंने पानी का लिया है। तो बस ये सिंपल सा मेज़रमेंट है जिससे आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बना सकते हैं। तो चीनी को बस हमें है ना अच्छी तरह से मेल्ट होने देना है। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी ना उसके बाद इसके अंदर जो हमने पाउडर बना के रखा है ना मूंगफली का वो डाल देंगे और इसे डालकर लगातार हमें ना लो मीडियम फ्लेम पर है ना शुरू में हमें है ना इसे चलाते रहना है ताकि है ना इसके लम्स ना बने और अच्छी तरह से चलाते हुए इसे भूनना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे ना मूंगफली है ना सारी चाशनी को ना एब्जॉर्ब कर लेगी। 4 से 5 मिनट तक का ही समय लगेगा इसे भूनने में, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। लो मीडियम फ्लेम पर है ना इसे लगातार हमें इसी तरह से चलाते रहना है। थोड़ी देर में आप है ना देखेंगे ना ये थोड़ा ड्राई होने लगेगा। तो इसके अंदर है ना मैंने 1 चम्मच है ना घी की डाल दी, 1 छोटी चम्मच। ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। घी से ना काफ़ी अच्छी शाइन आएगी लड्डू में। तो इसे भूनते भूनते आप देखेंगे ना ये इस तरह का रिबन की कंसिस्टेंसी का हो जाएगा और ये कढ़ाई छोड़ने लगे ना उसके बाद गैस की फ्लेम बस हमें बंद कर देनी है और इसे फटाफट से ना बटर पेपर पे निकाल लेना है। इसी प्रोसेस को फॉलो करके ना आप इसकी कतली भी बना सकते हैं। कोई बता नहीं सकेगा कि आपने ना ये मूंगफली से बनाई है। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा आता है जैसे काजू कतली होती है ना, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है। तो बस है ना सारे मिश्रण को मैंने बटर पेपर पे निकाल लिया है और इसे है ना हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो एक स्पैचुला की हेल्प से ना मैं इसे ठंडा कर लूँगी। हाथों से अगर आप करेंगे ना तो ये सारा मिश्रण आपके हाथों में ही लग जाएगा। तो बस किसी स्पैचुला की हेल्प से ना इसे इस तरह से ठंडा कर लेना है। और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तो इसे ना बटर पेपर से ही हमें ना मसलना है ताकि इसका एक है ना डो बन जाए। तो इस तरह से बस हमें इसे मसल लेना है। आप देखेंगे ना इसका डो ऐसा बन गया है जैसे हम आटा गूंथते हैं ना वैसा ही डो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसके ना हमें लड्डू बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं ना पेड़े बना लूँगी पहले और फिर इससे लड्डू बनाएंगे। लड्डू का साइज़ है ना आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना इस साइज़ के लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसी तरह से मैं बाकी लड्डू भी बना लूँगी। खाने के बाद है ना कोई बता नहीं पाएगा कि ये लड्डू सिर्फ मूंगफली से बने हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ही है ना खोया या मावा के लड्डू हो। तो इस मकर संक्रांति है ना आप भी इस लड्डू को ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। तो इसी तरह से मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और एक लड्डू है ना मैं अभी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बने हैं और है ना मुंह में घुल जाने वाले ये टेस्टी से लड्डू हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इससे लड्डू ही बनाएं, आप है ना कतली भी बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं वो भी खाने में। तो बस है ना इसी तरह से ना अच्छी तरह से डो बना लेना है और डो के ऊपर एक और है ना मैंने एक है ना बटर पेपर रख दिया और इसे अच्छी तरह से बेल लेना है। तो जितनी आपको है ना मोटी कतली बनानी है या फिर बर्फ़ी बनानी है उतना मोटा ना इसे बेल लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे बस इतना ही रखूँगी और फिर है ना इसके चारों साइड को है ना अच्छी तरह से काट के पहले बराबर कर लेंगे और फिर इसे कतली की शेप देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये मूंगफली की कतली खाने में। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और किसी भी फेस्टिवल पे है ना आप इस तरह से मूंगफली की कतली बना सकते हैं।
कोई बता नहीं पाएगा कि इसे आपने घर पर बनाया है। काजू कतली से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में। और है ना इसी तरह से बस इसे है ना काटने के बाद इसे कतली की शेप दे देंगे और इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए है ना रख देंगे। 10 से 15 मिनट में ही ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। जब आप काटेंगे ना तो आप देखेंगे काटते काटते ही ये सेट होने लगेगा। तो इस तरह से बस इसे शेप दे के काट लेना है। कतली भी बनकर तैयार हो गई है। तो आज की जो ये 3 है ना मिठाई की रेसिपी है, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मूंगफली की कतली बनकर हो गई है तैयार। तो आप भी इसे एक बार इसी तरह से ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरह से इसे बनाकर है ना आप 15 दिन तक भी है ना स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप इसे ना फ्रीज़ में है ना किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब होने वाली नहीं है। और है ना आप इस तरह से बना के किसी को भी सर्व करेंगे ना तो कोई बता नहीं पाएगा कि आपने ये कतली मार्केट से नहीं मंगवाई, घर पर ही बनाई है।